हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। हम लोग बेटे आज आपके लिए EMW चैप्टर विद न्यूमेरिकल समाप्त होने के बाद कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा रहे हैं जो आपको CBSE बोर्ड में भी मिलेंगे और नीट में आए हुए क्वेश्चन हैं। एक ही लेक्चर बनाएंगे, बाकी आप लोग जब मौका मिलेगा तो हम उसको फिर बनाते रहेंगे, क्योंकि बोर्ड का पेपर ध्यान रखना है, सिलेबस भी लेट ना हो। आइए क्वेश्चन देखें। नीट और JEE के क्वेश्चन हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं। जो प्रॉब्लम फर्स्ट लेके आया हूँ आपके लिए, ध्यान दें। एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें, अभी हमारी व्यवस्थाएं बहुत ठीक अभी है नहीं। ओके, चलिए देखिए, एक पेज पूरा मैं आपको फोटो कॉपी करा दिया है। अब क्वेश्चन देखना है। लिखा है बेटे क्वेश्चन, आपको मैं पढ़ दे रहा हूं, आप लोग अपने घर पे खुद लगाइएगा। देखिए, पढ़े हैं सब आप, केवल हमें थोड़ी थोड़ी बातें हिंट करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो कैसे, अब क्वेश्चन देखिए। लिखा है बेटे, मैंने आपको स्क्रीनशॉट भेज दिया है। An EM wave traveling in a medium with velocity v equal to v यूनिट वेक्टर। देखो, हम बहुत आराम से आपको जो थ्योरी पढ़ाया है उसी पर न्यूमेरिकल पढ़ा रहे हैं। कुछ देर आप ध्यान से सुनेंगे और फिर अपना वीडियो वॉच करिएगा, स्क्रीनशॉट ले लेना, क्वेश्चन सामने हो जाएगा, तब आप पढ़िएगा। एन EM वेव प्रोपोगेट चलती है इन मीडियम विद वेलोसिटी v आई। इसका मतलब वेलोसिटी कहाँ है, किस डायरेक्शन में है? x। किस डायरेक्शन बेटे? x डायरेक्शन में। हमने कहा EM वेव x डायरेक्शन में चल रही है। चलो अभी हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। क्वेश्चन क्या है कि वेव x के अलॉन्ग चल रही है, इस वेलोसिटी से चल रही है। इसी में कहा है, 2018 का क्वेश्चन है नीट का। ये मत सोचिए कि हम लोग बहुत पुराना क्वेश्चन कर रहे हैं, बस आप अपने को समझना है। द इंस्टेंटेनियस ऑसिलेशन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दिस EM y एक्सिस। मतलब बेटे, ये वेव ऐसे चलेगी। मैं आपके थ्योरी को भी रिपीट कर रहा हूँ बढ़िया से, जिससे आपको समझ में आ भी जाए। इलेक्ट्रिक फील्ड y डायरेक्शन में है, समझ में आ रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ है? y डायरेक्शन में। देन डायरेक्शन ऑफ ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड EM विल बी। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ होगी? बोलिए, z एक्सिस पे। तो पहला ऑप्शन दिया है -z, दूसरा ऑप्शन दिया है -x, तीसरा ऑप्शन दिया है -y, चौथा ऑप्शन दिया है +z। तो बेटिया कौन सा लिखेंगे ऑप्शन? बोलिए, +z। क्या लेंगे? +z। बस हो गया, आपका कॉन्सेप्ट बढ़िया से क्लियर था, आप डायरेक्ट कर दिए। समझ में आया? इसीलिए कहता हूँ खूब बढ़िया से थ्योरी पढ़ी बेटिया, ठीक है? समझ गए आप लोग? क्यों? क्योंकि आप जानते हैं इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड क्या होती हैं? परपेंडिकुलर होती हैं। और इन दोनों के परपेंडिकुलर के परपेंडिकुलर कौन चलता है बेटा? वेव चलती है, ठीक है? समझ में आ गया? अच्छा, मानिए कोई बच्चा सोचता है कि हम ऐसे नहीं कर पाए, लेकिन अगर ऐसे नहीं कर पाए तो समझ लीजिए आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, आपके क्वेश्चन पर क्वेश्चन मार्क है। जो कॉन्सेप्ट क्लियर है फट से कर लिया। अगर नहीं कर पाए तब देखिए तब क्या है। हमने बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर होती हैं।
एंड आल्सो परपेंडिकुलर टू प्रोपोगेशन ऑफ वेव। याद आया? मैं डिफिनीशन नहीं बोलता था ईएमडब्ल्यू की, क्या बोलता था? इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड प्रोपोगेट परपेंडिकुलर आल्सो परपेंडिकुलर टू प्रोपोगेशन ऑफ वेव। बोलो बेटा। इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर होती, आल्सो कैसे चलती थी? वेव के परपेंडिकुलर भी चलती हैं। तो बेटे इट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड भी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, मैग्नेटिक फील्ड भी इलेक्ट्रिक फील्ड भी ईएमडब्ल्यू के परपेंडिकुलर है, मैग्नेटिक फील्ड भी ईएम वेव के परपेंडिकुलर है। बोल ही नहीं रहे आप लोग। तो मैं आप लोगों को बताऊं, मैं ऐसा क्यों लिख दिया, वेक्टर फॉर्म में लिख दिया। ये तो मैं डायरेक्ट अपनी थ्योरी से बता दिया और मैथमेटिकली भी प्रूव कर रहा हूं। ई क्रॉस बी इक्वल टू क्या? बी हो जाएगा। क्यों? कहाँ पढ़े थे? ए क्रॉस बी 11 पढ़ा था। ए क्रॉस बी इक्वल टू क्या? ए बी साइन थीटा यूनिट वेक्टर एंड आल्सो इक्वल टू सी वेक्टर। बोला करो भाई, समझ में गया ना? तो ई वाई ई कहाँ है? जे एक्सिस पर है। बी बी का हमारा पता नहीं है। बोलो भाई। और ये कहाँ है? आई एक्सिस पर है। ये बताओ जे क्रॉस किस यूनिट वेक्टर किया जाए कि आई आएगा? जे क्रॉस के क्या देता है? आई। इट मीन्स यहाँ क्या होगा? जेड एक्सिस। इसका मतलब कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो नीट भी आप दो तरीके सॉल्व कर सकते हैं, एक झटके में जल्दी से और एक प्रूव करके। लेकिन समय के बाउंडेशन से बाउंड है, इसलिए आपको ज़्यादा वही अच्छा लगेगा। आगे ना बढ़िया से नोट कर लीजिए, फटाक से नोट करें, समय को बिना वेस्ट किए हुए। बहुत तेज लिखा करो बेटा, बस समय नहीं है। जिससे 2-4-10 क्वेश्चन तो हो जाए, बाकी जो बच्चे रहेंगे मैं कराऊंगा बाद में। ये मेरा दिखाने का, बताने का मकसद ये था कि मेरे बच्चे कभी अपने पढ़ाई को इग्नोर ना करें कि हम 11th-12th में पढ़ रहे हैं, वो आगे काम नहीं है। समझ रहे ना? उसका यूज है, ये मान के चलिए जो आप पढ़ रहे हैं वही कंपटीशन है। चलें बेटा, अगला क्वेश्चन। तब तक मैं ऑप्शन लिख लूँ। ऑप्शन आप लोग सुनो करिए, मैं ऑप्शन लिख लूँ, समय मेरा बचेगा। एक ऑप्शन है ई नॉट जे इक्वल टू ई, बी इक्वल टू बी नॉट के, बी इक्वल टू ई नॉट आई, बी इक्वल टू बी नॉट जे, सी इक्वल टू ई नॉट के, बी इक्वल टू बी नॉट आई, डी इक्वल टू ई नॉट जे, बी इक्वल टू बी नॉट आई। चलें क्वेश्चन नंबर 2। हम बेटा एक तरफ से करा रहे हैं जिससे मुझे बाद में लर्न रहेगा मैं कहाँ तक नहीं कराया हूँ, ठीक है? हैं? हाँ, तो बाद में करा देंगे आपको, कि चूँकि एटम पढ़ाना है, मैं कल से एटम शुरू करूँगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, आप लोग देखा होगा, लिखा है बेटे इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट, ये 2011 में आया था AIPMT में। लिखा है बेटे इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट एन EM वेव, ठीक है?
देखिए जो क्वेश्चन आए हैं वो तो आपकी थ्योरी को रिवाइज करा रहे हैं। कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट एन ईएम, सॉरी, एसोसिएट विद ईएम। इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड ईएम से जुड़े हुए हैं, उनसे ऑसिलेशन से मिलते हैं। कह क्या रहा है, प्रोपोगेटिंग अलॉन्ग जेड एक्सिस। अगर बेटे जेड के अलॉन्ग चलेगा, जेड के अलॉन्ग चलेगा तो क्या बचा हमारे पास, वाई एन क्या, एक्स। अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है तो क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड होगी। अभी ऑप्शन में आंख बंद करिए, सोचना है कि ई नॉट वाई लिखा है, ई नॉट वाई लिखा है ना, तो बी नॉट क्या होना चाहिए, आई। बी नॉट, बोलती नहीं यार, हमको आई और जे चाहिए, बस सीधी बात, के नहीं चाहिए। क्या चाहिए, जे और क्या चाहिए, आई चाहिए। ई नॉट जे, बी नॉट आई। और ये वाला बेटा, इसमें क्या गड़बड़ी है, नहीं तो हम कहीं गलत लिखे होंगे फिर ढंग से। रुक जाओ बेटा, ई नॉट जे, बी नॉट आई। और इसमें क्या लिखा है बी वाले में, ई नॉट आई, बी नॉट जे, दोनों सेम है क्या, तो ई नॉट किस पर चला गया, बी नॉट जे हो जाएगा ना। तो हम किसको लें, बी को, हैं, क्यों बी को लें, इसको क्यों ना लें, देखिए ई क्रॉस जे इक्वल टू क्या, ई क्रॉस बी इक्वल टू क्या मिला था, बी ना। अब आप ये ध्यान रखिए, इसको क्या नाम दिया था अभी, आप इसको क्या दे रहे हो, जेड। जेड का मतलब क्या, के, जेड का मतलब के। तो के कब आएगा, आप ऐसे नहीं बेटा, जल्दबाजी मत करो, देखो कहाँ आप ऐसे चलती हैं। आई क्रॉस जे इक्वल टू क्या मिलता था, के, ना, आई क्रॉस जे इक्वल टू के, तो आई क्रॉस जे इक्वल टू के आप ऐसे लगाएंगी। नहीं तो आपको दो दो ऑप्शन दिख रहा है कि ई नॉट के साथ लगाएं, हाँ, समझ नहीं आ रहा रही, देख ली, दोनों सही लग रहे हैं, दोनों सही लग रहे हैं, लेकिन हम लोग कंफ्यूज हो रहे हैं किसको लें। हमको इसको लेना पड़ेगा, क्योंकि मुझे अपने कॉन्सेप्ट से ही चलना है। के लाना है कि कैसे मिलता है आई क्रॉस जे, तो मुझको ये दिख रहा है, समझ में आ रहा है ना, समझ में आ रहा है। अब सोच लीजिए, अब अगर आप लोग जाएंगे बाहर सुल्तानपुर छोड़ के नीट करने, तो यही करने जाएंगे, बस ये सीखने जाएंगे, बस जो हम सिखा रहे हैं। और एक तरफ से सब करा रहे भी नहीं, छाट छाट के क्वेश्चन करा रहा हूँ कि जो इजी है वो करा दो, बाकी सब बच्चों को मिसगाइड कर दो। सो तो नहीं गई, लिखो। अब अब इसे देख करके हम इसे बदलेंगे बेटे। यहाँ क्या ले जाएंगे, यक्स, यहाँ क्या ले जाएंगे, आई, इसको कहाँ ले जाएंगे, जे, बोलो, ये रहेगा भी। ऐसा नहीं है कि हमने कह दिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर होंगे, जिसको चाहे हम इंटरचेंज कर ले, नहीं, कंडीशन के हिसाब से आप उसको इंटरचेंज करेंगे। बात समझ में आ गया, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, आप सोच लीजिए। अब BMW कोई कॉन्सेप्ट ऐसा जो क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटे, नेक्स्ट क्वेश्चन
जो आपको मैंने दिया है, लिखा है माइक्रो, मैं ऐसे लिख दे रहा बेटा। दूसरा है यूटी, यूवी। तीसरा है एक्स। चौथा है गामा। क्वेश्चन क्या है? अभी मत सोचना आप नीट का ही पढ़ रहे हैं, ये आया था 2020 में, आप 22 बैठे हैं ना, 22 बैठे हैं, 2020 में आया था। पूछा है EMW वेव शॉर्टेस्ट वेवलेंथ एमंग द फॉलोइंग। क्या पूछा है? शॉर्टेस्ट वेवलेंथ एमंग फॉलोइंग। इसमें किसकी सबसे कम वेवलेंथ होगी? अब देखिए, इधर देखिए, नोट्स मत देखिए, मैंने क्या बोला था बेटा? राम इज इन विजिबल इन यूनिवर्स ना, इनविजिबल यूनिवर्स XY Z। तो आप बताइए मैंने क्या बोला था? देखिए ध्यान से बेटा, जब हम इधर से जाते हैं तो मैंने आपको बताया था गामा की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है, ये याद कर लो बस। गामा की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी तो वेवलेंथ, हाँ, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी, क्या हो जाएगा? डिक्रीज। और कल ही आपको न्यूमेरिकल में बताया था एनर्जी भी क्या करती है? वेवलेंथ के अकॉर्डिंग इंक्रीज। कहाँ चला गया? ये वेवलेंथ क्या करेगी? डिक्रीज करती है। फ्रीक्वेंसी और एनर्जी इंक्रीज करती है। तो अपने तो आपके दिमाग को समझ में आ जाना चाहिए कि हम पूछा क्या है। वेवलेंथ, बस इसी की होगी, उल्टा इसी पास जाओ। जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा उसकी वेवलेंथ कम। क्या बिटिया इतना देर लगाती हो? ये नहीं समझ में आया तुम्हारे साथ? एक एक टिप्स दिया। गामा किसी को नहीं आता, फ्रीक्वेंसी क्यों ज़्यादा होती है? क्योंकि कैंसर सेल को मारता है, बार बार स्ट्राइक करता है, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है। जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा उसका वेवलेंथ कम। अगर मान लो अब भी भूल गई बिटिया, तो 80 क्या पढ़ा है? लैम्डा। इसका वेवलेंथ क्या सबसे कम? बोलो। उसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा, उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा। जिसकी एनर्जी ज़्यादा उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा, उसका वेवलेंथ कम। भर डालिए नोट्स पूरा, हाँ, तब आपको और भलवा नहीं बना पाएंगे। आगे बढ़ें। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। उसके बाद एक जेई का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 16 में आया है। इसमें क्या दिया है बेटे? आउट द फॉलोइंग ऑप्शन वन कैन यूज टू प्रोड्यूस प्रोपोगेटिंग EMW वेव। क्या क्या है? चार्ज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, स्टेशनरी चार्ज, चार्जलेस पार्टिकल एंड एक्सीलरेटिंग चार्ज। बोलो कौन सा EMW वेव प्रोड्यूस करता है? एक्सीलरेटिंग चार्ज। प्रॉपर्टी अब क्या है? EMW है ना, ये भी हो गया आपका। कौन करता है? एक्सीलरेटिंग चार्ज करता है। कुछ चीज़ें आप पढ़े हैं डायरेक्ट हो जा रहे हैं, परेशान नहीं होना। आगे बढ़ें, बोल पे नहीं करते आप। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बेटे दिया है, मैं एक जेई का क्वेश्चन है, जेई AIEEE 2006 में पूछा गया था। आप समझिए
अगर आप लोग कॉन्सेप्ट किए क्लियर है, बहुत बढ़िया तैयार किए हैं, और अगर फिजिक्स में 90+ आ रहा है इस समय ऐसी पढ़ाई में, निश्चित बिटिया आपको मंजिल मिल सकती है। आसान है, इसलिए आसान है क्योंकि सब चीज़ें उसी से बेस बनाया गया है, उसी को लोग बाद में टिप्स बना देते हैं। जब कॉन्सेप्ट क्लियर होता है तो बच्चों को टिप्स भी समझ में आती है। जब कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होता है तो टिप्स नहीं समझ में आती। क्यों? टिप्स कितना रटेंगे आप? टिप्स रट कर कितना जाएंगे? नहीं जाएंगे, सब भूल जाता है। वो कहावत है कि हम टिप्स से कर लेंगे, टिप्स कहीं कहीं लागू होती, मैं भी कहता हूँ, लेकिन उतना नहीं जितना कि आपको कॉन्सेप्ट अगर क्लियर नहीं है। अगला क्वेश्चन है बेटे, द आरएमएस वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइट कमिंग फ्रॉम सन, आरएमएस वैल्यू कितना दिया है? 720 न्यूटन पर कूलम। टोटल एनर्जी डेंसिटी इन EMW। अब आप सोच लीजिए, टोटल एनर्जी पूछ रहा है। तो आपको मैं पढ़ाया था कि एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज एनर्जी डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आर इक्वल, पढ़ी थी ना? और दोनों को सम किया तो क्या फॉर्मूला आया था? किसी को याद है? नोट्स से किसी को याद है? नहीं याद होगा तो चलो मैं इसे बता देता, जल्दी याद हो जाएगा। ये क्या थी? εr²। ये क्या था बेटा? B0/μ था। याद आ रहा है न? तो अब क्या कर सकते हैं, E0 को रहने दें, क्योंकि E0 को मैं क्या लिख दूंगा? ERMS इक्वल टू क्या? E0/√2 होगा। E0 इक्वल टू क्या हो जाएगा? ERMS इंटू क्या? √2। आप यहाँ से वैल्यू रख लेंगे, ठीक। लेकिन यहाँ इसको कैसे चेंज करेंगे? याद आ रहा है? बोलो। भूल जा रहे हैं? भूलो नहीं, आपने पढ़ा है B0 ε0 इक्वल टू 1/c²। बोलिए, अब यहाँ से क्या निकालेंगे? और एक चीज़ पढ़ा है, इक्वल टू क्या? E0/B0 इक्वल टू क्या? C। जब बिटिया B0 निकालो तो क्या हो जाएगा? E0/C। मैंने आपको सॉल्व कर दिया है, सॉल्व करने के समय मत खोजिए। होता है क्या? ε0 ERMS का स्क्वायर। इसमें कुछ करना फिर है नहीं, ERMS की वैल्यू रख दो, ε0 की वैल्यू रख दो, बस। समझ आए बात? लेकिन आप देख रहे हैं कहीं भी आपको किसी भी टॉपिक का कोई भी क्वेश्चन छोड़ने लायक नहीं है कि आप उसे छोड़कर इग्नोर करके चलें, ठीक है। इंक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर वेवलेंथ पूछा है। कब पूछा है मैं वो भी बता दूं, नोट कर लीजिए इसको। दो 2020 जेई में भी पूछा था बेटा, वेवलेंथ बताइए, वेवलेंथ किसी घटे बढ़ेगी? कंप्लीट हो गया? देखिए अगला क्वेश्चन क्या है बेटा, जेई 2019 में आया है। क्या है देखिए क्वेश्चन। क्वेश्चन पूछा है बेटा, एनर्जी एसोसिएट इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड इन EMW फ्री स्पेस। ये तो मैं आप लोगों को अक्सर बताता हूँ, बताया, अभी भी चर्चा किया था। फ्री स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी और मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी क्या होती हैं? इक्वल होती हैं, बस।
कहीं वो ऑप्शन में तो ऐसे दिया है यू इक्वल टू ई बी का आधा, यू इज लेस देन यू बी, दोनों इक्वल हैं, एक लास्ट दिया है यू बी ग्रेटर देन यू बी। तो ये तो आसान निकल लिया। बस में आप लोग जितना कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है नोट्स खूब बढ़िया दोहरा लीजिए। ऐसे ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बोर्ड में आएंगे और बहुत बढ़िया प्रैक्टिस होगा तभी आप कर पाएंगे। 10-12 नंबर का इधर उधर हो जाएगा। और आगे बढ़ें। ये आपको मैं क्वेश्चन कराया हूँ इक्वल टू ई नॉट साइन के एक्स प्लस ओमेगा टी, इस पर न्यूमेरिकल आया है। ठीक है, तो चलते हैं फिर, अगली क्लास पढ़ाना है। थैंक यू क्लास।